किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी आशु दिवाकर अभी तक फरार हैं। ना तो उन्होंने सरेंडर किया है और ना ही पुलिस गिरफ्तार कर पाई है और इसको लेकर किसान बाबू सिंह का परिवार बहुत परेशान है। अब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर ये मांग की है कि उनको इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। हमारे साथ बाबू सिंह का परिवार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अब आप कौन सा ये मांग लेकर मुख्य न्यायाधीश को और सीएम को और सीपी को आपने पत्र लिखा है? हमने पत्र लिखा है इच्छा मृत्यु के लिए, क्योंकि अभी तो हमें न्याय मिल नहीं रहा है और हमारे पापा भी चले गए, हमारी खेती भी चली गई, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। और जब हमारे पास कुछ बचा नहीं तो हम किस लिए जी रहे हैं? पापा को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमें ये इच्छा मृत्यु दे दे, क्योंकि अब हमारे जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा है जब हम न्याय नहीं दिला सकते उनको। और पुलिस तो मिली हुई है, क्योंकि खुद वो आरोपी बोल रहा है कि पुलिस मिली हुई है, उनके साथ मीटिंग में थी। जब पुलिस बोल रही है फिर भी पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, प्रियरंजन को नहीं पकड़ रही है, यानी कि पुलिस मिली हुई है। अगर हम बात करें आशु दिवाकर की, तो पहले हाईकोर्ट भी वो गए थे, उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी राहत मिली है, एनबीडब्ल्यू कैंसिल हो गया, अब कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है कोर्ट में। तो ऐसे में क्यों लगता है कि आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोर्ट में तो मामले अभी चल ही रहे हैं? हाई कोर्ट से उसे कोई भी रिलीफ नहीं मिली है, तो इस तरीके से देखा जाए तो पुलिस मतलब पकड़ सकती है उसे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और प्रियरंजन फरार चल रहा है, वो जब मनाता है घर आ जाता है फिर चला जाता है, मीडिया पे भी बुलाता है, सारी बातें अपनी रखता है, फिर भी पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब जब हमें न्याय नहीं मिल रहा, हमारे पापा को न्याय नहीं मिल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें इच्छा मृत्यु दे दे, हम यही बस कह रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है? जी, हमें भी लगता है न्याय नहीं मिल रहा है। योगी जी से बस हम हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं कि योगी जी हमें न्याय दिला दीजिए, हमारी खेती हमें वापस दे। अगर हमें न्याय नहीं दिला रहे तो हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हमें जी करके क्या करना है? हमारे पति को न्याय नहीं मिल रहा है। तो जब आप गए थे फिर सीपी के पुलिस आयुक्त के पास गए थे आप, आपने अपनी बात रखी है इच्छा मृत्यु वाली, तो उसके बाद वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने एसओ से बात भी की और बोला कि सारे मुलजिम पकड़े जा रहे हैं तो फिर ये प्रियरंजन क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ और उसको प्रियरंजन को पकड़ के मेरे सामने लाओ। जब उसको कोई रिलीफ नहीं मिली तब तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है वो? हमारे साथ व्यापारी नेता और समाजवादी पार्टी के नेता अभिमन्यु गुप्ता भी मौजूद हैं, जो लगातार पहले दिन से ही इस परिवार के साथ हैं। आप पहले दिन से साथ में हैं, आप लेके भी गए थे पुलिस आयुक्त के पास पे। अब ये इच्छा मृत्यु की बात परिवार कह रहा है, तो आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है? जबकि अगर आशु दिवाकर की बात करें तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाया है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये परिवार जितना पीड़ित है और इन बेटियों पे जो बीत रही है, इनकी जो मनोस्थिति है उसको मैं नहीं समझा सकता। और इन पे जो बीत रही है वो बेहद कष्टदायी है और लगातार इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब 110 दिन हो गए हैं, अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। और न्याय नहीं मिला जब इनको मुख्य आरोपी सब फरार हैं। कभी मुख्य आरोपी आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हवाई आरोप लगाते हैं, समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव, इन सब के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं और गायब हो जाते हैं, और पुलिस तब भी इनको नहीं पकड़ती है। और ये बेटियां दिन रात न्याय के लिए भटक रही हैं। आज भी बड़ी बेटी आप देखिए नंगे पाँव इस सर्दी में है, ये आज नहीं पिछले 2 महीने से ये नंगे पाँव ही चल रही है। इसने भी एक कसम खा रखी है, मैं रोज़ इससे गिड़गड़ाता हूँ कि बेटा आप जूते चप्पल पहन लो, पर ये बेटियाँ बेहद संकल्प की मजबूत हैं, हिम्मती हैं और इनको कतई भी कोई समझा नहीं सकता। इनको महसूस हुआ कि जब हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम जी के क्या करेंगे। हम लोग जितना इनको समझा सकते हैं, हताश ना होने के लिए, अपने जीवन को बचा के रखने के लिए जितना हम लोग समझा सकते हैं, पर उसके बावजूद बेटियों की जो मनोस्थिति वो यही है कि जब हमको न्याय नहीं मिल रहा, हमारे पापा चले गए, हमारी ज़मीन चली गई और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, तो हमको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, हमको शर्म आ रही है। तो बेहतर है अगर न्याय नहीं मिलना तो हम जी के क्या करेंगे, ये इनकी सोच बन गई है। हम लोग समझाते हैं पर ये बेटियां अपने संकल्प की मजबूत हैं। ये कह रही हैं अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमें इच्छा मृत्यु दिलाइए। इन्हीं बातों के साथ इन लोगों ने कल कमिश्नर साहब से मुलाकात की है और आज इन्होंने मुख्य न्यायाधीश को और मुख्यमंत्री को और नेता विपक्ष अखिलेश यादव जी को इस बात का पत्र भेजा है कि हमारी मदद कराइए, हमको न्याय दिलाइए। अगर आप लोग न्याय नहीं दिला सकते तो हमको इच्छा मृत्यु दिला दीजिए।
तो ये किसान बाबू सिंह का पूरा परिवार है, उनकी पत्नी है, साथ में उनकी बेटियां हैं और लगातार वो इस बात की मांग कर रही हैं कि जो मुख्य आरोपी है निष्कासित भाजपा नेता आशु दिवाकर, उसकी गिरफ्तारी की जाए और इसी के लिए वो पुलिस से भी लगातार मिल रही हैं। अब फिलहाल तो आशु दिवाकर फरार है और कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या करती है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।